अब आते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से की तरफ जिसमें मियां साहब ने बहुत सी कंप्लेंट्स की। जरा हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि मियां साहब गलत कहां है। मियां साहब ने कहा कि मैंने डॉलर 104 रुपए पे रोक के रखा। क्या कहा, जरा सुनिए। डार साहब का और मेरा मशवरा हुआ तो हमने उसको फिर 104 तक ले गए। कितने दिन? 4 साल डॉलर 104 पे रहा। 4 साल 104 पे रखा, लेकिन जिस दिन आप छोड़कर गए मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना बने और डॉलर 126 पर चला गया, क्योंकि उस वक्त ये बताया गया कि आपकी वो पॉलिसी जिसमें डॉलर आपने जबरदस्ती 104 पे रखा था, डॉलर में मार्केट में डॉलर्स फेंक रहे थे आप, वो पॉलिसी ठीक नहीं थी। इसी का इजहार उन्होंने वजीर खजाना से हटने के बाद एक टीवी इंटरव्यू में भी किया कि कैसे डॉलर को सस्ता रखा गया। और मैं इसलिए डॉलर आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि इसी का ताल्लुक है फिर महंगी बिजली से या बिजली के बिलों से, जिसके ऊपर आप इतनी बात कर रहे थे कि हमारे दौर में बिजली के बिल क्या थे और अब क्या हो गए। बड़े वाकयात भी सुनाऊंगा, जरा सुने मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते हैं। आप रुपए को 102-3 पे रखने के लिए कितना साल का डॉलर मार्केट में बेचते रहे? पिछले कुछ माह में $1 बिलियन की तकरीबन या $500 मिलियन जनवरी 17 से दिसंबर 17 जी उससे मोर देन $1 बिलियन। नहीं, उससे बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 4-5 बिलियन, मुझे याद एग्जैक्ट नंबर ये नहीं। $5 बिलियन, 4-5 बिलियन, $400-500 मिलियन मंथ। $400-500 मिलियन इन 6 मंथ? नहीं, पर मंथ $3 बिलियन इन 6 मंथ। यार अगर आप $500 मिलियन पर मंथ लगाएं तो तकरीबन साल का $6 अरब बनता है। 4 साल की हुकूमत यानी $24 अरब मार्केट में फेंक कर डॉलर को 104 तक रखा गया। यह था वो कमाल और जादू जिसके जरिए रुपया डॉलर के मुकाबले में 104 रुपए पर था। बिजली की कीमत का मियां साहब ने कहा, उन्होंने कहा हमारे दौर में बिजली की कीमत बहुत कम थी, बिजली का बिल लोगों का 1000-1500 से ऊपर नहीं आता था। चलो सुने। बिजली का रेट भी महंगा नहीं होने दिया। जिनको आज 18-18 हजार रुपए का बिल आता है, उस जमाने में 1600 रुपए का बिल आता था। ये आखिर सब कुछ किसने किया? कौन है इसका जिम्मेदार? अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो फिर कोई ना कोई तो है ना, और वही है जो हमारे बाद में आए। और यह बात भी मियां साहब मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आप वजीर आजम थे, नेपरा की जानिब से मुतअद्दिद समरियां भेजी गई कि बिजली को महंगा होना करना पड़ेगा, लेकिन आपने सियासी फायदे की खातिर वो आखिरी साल 2 साल ना करने दी, ताकि क्योंकि आपको पता था कि आपने इलेक्शन में जाना है। आईएमएफ का प्रोग्राम भी बदल गया। आपका आखिरी जो प्रोग्राम था उसमें आईएमएफ आपको पैसे देता था और फिर आपसे यह दरखास्त कर देता था कि बराए मेहरबानी ये काम कर दीजिएगा, और आप अगर ना भी करें तो एग्जेम्पशंस ले लिया करते। जब अगली हुकूमत आई, जो कि अब भी यही आईएमएफ का तरीका है, आईएमएफ अब फ्रंट लोड कर रहा है प्रोग्राम। वो कहता है आप ये सब काम करेंगे, यानी बिजली महंगी करेंगे, गैस महंगी करेंगे, डॉलर डिवैल्यू करेंगे, आप आए और हमसे एक किस्त ले जाएं, और अगर आप एक भी किस्त आपको ना मिली तो आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। जब आप बिजली की कीमतों की बात करें तो 3 गुना तो सिर्फ डॉलर की कीमत की बात कर लें कि डॉलर क्योंकि 3 गुना बढ़ गया तो बिजली की कीमत में 3 गुना इजाफा होना ही था। लेकिन फिर आपके अपने भाई साहब जब वजीर आजम बने पीडीएम का, तो उन्होंने पूछा कि आखिर ये इंपोर्टेड फ्यूल पे बिजली कौन बना के चला गया? जवाब मिला, सर वो आप ही बना के गए थे। आप थे जिन्होंने इंपोर्टेड फ्यूल पर बिजली बनाई। पेट्रोल इंपोर्ट किया गया, आरएलएनजी इंपोर्ट की, कोयला इंपोर्ट किया, जगह जगह पहुंचाया, और आज वो जो आपके बिजली घर हैं अमूमन वो बिजली घर चलते भी नहीं है। जरा सुने शहबाज साहब ने क्या कंप्लेन की थी।